देखते हैं महज 48 घंटे में कुर्बानी गैंग का कैसे हिसाब हुआ। तो बड़ी और अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों को सीएम योगी का साफ संदेश है, या तो सुधर जाओ या फिर मिट्टी में मिल जाओ। गाजियाबाद के खोड़ा में जिस कुर्बानी गैंग ने बकरीद के दिन सूर्या चौहान को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया था, उस पर योगी फोर्स का वज्रपात हुआ। महज 48 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। असद ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। आपको बता दें कि बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाकर सूर्या को बेरहमी से मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसे चाकू मार दिया गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से जो डीसीपी हैं जिन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को लीड किया, धवल जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। धवल जायसवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कैसे ये पुलिस को सफलता मिली और 48 घंटे में आप लोगों ने उसे पकड़ा और ढेर किया, लेकिन वो कहां भागने की कोशिश कर रहा था, क्या उसके बारे में जानकारी मिली? देखिए, 28 तारीख को एक जघन्य घटना गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, जहां पर असद नाम के युवक ने सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी। मुख्य आरोपी जो असद था वो फरार चल रहा था और वो वांछित था। उस पर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने एक साथी के साथ अपने कुछ साथियों से मिलने इस क्षेत्र में आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पर नाकेबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। असद अपने साथी के साथ जब बाइक से आता है तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगता है। उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है और पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पे इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। असद ने जिस वेपन से फायरिंग की थी उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और जो बाइक का प्रयोग वो कर रहा था उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। प्रकरण में सभी पक्षों की जांच करके गंभीरता से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, एक चीज और बताइए कि क्या उसकी कोई क्राइम हिस्ट्री भी थी क्या पहले पुरानी, या उसकी ये पहली वारदात थी और पहली ही वारदात में वो ढेर हो गया और उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की? देखिए, इसकी कोई ऑफिशियल क्राइम हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन पुलिस इस चीज की पड़ताल जरूर कर रही है कि इसका किन लोगों के साथ संपर्क था और क्यों इसने इस तरह की घटना कारित की, इसके पास वेपन कहां से आया, इसके पास फायरिंग वेपन कहां से आया। इन सारी तथ्यों की जानकारी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जानकारी पुलिस कर रही है। अच्छा, ये विवाद हुआ क्या था सर? ये तो कहा गया कि भाई बकरीद के बहाने उसने बुलाया और फिर उसने चाकू मार दी, लेकिन ये विवाद कहां थी? क्या उस जड़ तक आप पहुंच पाए सर? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया है वो ये है कि कुछ दिनों के ये सारे लोग आपस में पूर्व परिचित थे, एक दूसरे के दोस्त थे। कुछ दिन पूर्व इनके बीच बाइक चलाने को लेके एक झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा कंटिन्यू कहीं ना कहीं बहस के रूप में चल रहा था। 28 तारीख को जब असद के द्वारा इसको बुलाया गया था तो वहां भी इसी इशू को लेके इनके बीच गाली गलौज और आगे जो झगड़ा था वो बढ़ा और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू मार दिया गया था सूर्या चौहान को, और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी इलाज के दौरान फिर अगले दिन मृत्यु हो गई थी। जी, तो ये पुराना विवाद था। इस मामले में सारे पकड़े गए हैं सर? कुछ अभी और लगता है कि आपको अभी कुछ लोग और हैं जिन्हें भी पुलिस पकड़ेगी? देखिए, इसमें 5 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई थी। आज एक अपराधी जो मुख्य आरोपी था वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। एक अपराधी और शेष है जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। इस पूरे मामले में अगर हम देखें सर तो ये भी जरा बताइए कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची। ये बात तो सही है कि आपने बताया कि खोड़ा में किसी से पैसा लेने के लिए आने वाला था, फिर वो भागने की फिराक में था, मगर इस दौरान क्या सर्विलांस रहा आपका? अगर थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप लोग उस तक पहुंचे और क्या क्या कितनी टीमें आपने लगाई थी, किस तरह से काम कर रहे थे आप?
देखिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 8 टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में लगा के रखी थी और चूंकि स्थानीय व्यक्ति था, इसके सारे संपर्क के जो सूत्र थे वो स्थानीय थे, तो ये अंदेशा जरूर था कि अपने स्थानीय लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और कुछ लोकल पुलिस मुखबिर के माध्यम से पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति इस रूट से आने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान आपने उसको पकड़ा। इस पूरे मामले में ये भी बताइए सर कि जो 3 और आरोपी हैं, उनसे पूछताछ में कोई खुलासा हुआ कि और क्या जानकारी, कोई इनकी क्राइम हिस्ट्री है जो और 3 को आपने अरेस्ट किया है? अभी ये इन तीनों से पूछताछ का प्रक्रम जारी है। सभी बिंदुओं पर पुलिस पूछताछ कर रही है कि घटना का वास्तविक कारण क्या था, इन लोगों ने क्यों इस तरीके की प्लानिंग की, चाकू का जो सोर्स था वो क्या था, फायरिंग वेपन का जो सोर्स था वो क्या था। इन सारे तथ्यों की पुलिस विधिवत जानकारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसमें जैसे ही डेवलपमेंट होता है, इसमें आगे से अवगत कराया जाएगा। क्या कोई पीछे इसके और भी हो सकता है? जैसे ये तो बच्चे थे, क्या उम्र रही होगी सर असद की और बाकी लोगों की? जो सूर्या था उसकी उम्र क्या रही होगी? देखिए, ये सारे लोग करीब 20 साल के आसपास के उम्र के थे। बाकी उम्र का उचित निर्धारण भी किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन देखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से पृष्ठभूमि में जो भी लोग रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि यदि इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है, किसी की षड्यंत्र की भी भूमिका है, तो उसको शीघ्र ही पुलिस पर्दाफाश करके उनकी भी गिरफ्तारी करेगी और उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धवल जी, कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने ये कहा है कि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, एनकाउंटर कैसे होते हैं। उनका इशारा फेक एनकाउंटर की तरफ है, उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी प्राथमिकता में है। जो भी व्यक्ति जघन्य अपराध करेगा, दुर्दांत अपराध करेगा, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धवल जायसवाल, जिन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को लीड किया, वो हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने कहा कि आगे भी अगर अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।